अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल। डियर वन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का हमारे पास जो पोर्शन जा रहा है वो है लोकल एक्सट्रीमा एंड क्रिटिकल पॉइंट्स वाला। इसके अंदर हम लोग बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो 54 तक। आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और 58 को कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा, ग्राफ बना के हर चीज ना ईच एंड एवरी कांसेप्ट आपको बताऊंगा। जैसे प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स में मैंने बात की। अगर प्रीवियस लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आई बटन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, लोकल एक्सट्रीमा क्या होता है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। ये सारी की सारी चीजें जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पे आई बटन पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। क्योंकि काफी देर के बाद जो है वो दोबारा से मुलाकात हो रही है, काफी देर के बाद मैं कुछ रीजन की वजह से लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब मैं जो है इंशाल्लाह रेगुलरली लेक्चर अपलोड करूंगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो है वो बात करेंगे इसी टॉपिक के जो हमारे पास क्वेश्चन 55 से लेके क्वेश्चन 58 तक। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बल्कि बटन को प्रेस कर ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर लेके आता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलें देखें जी, सबसे पहले डियर स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। y विच इज इक्वल टू, हमारे पास है ना पीस वाइज उसने आपको फंक्शन दिया हुआ है 4-2x x लेसर इक्वल टू 1 और x प्लस 1 x ग्रेटर देन 1। अब जो है ना वो अगर पीस वाइज फंक्शन का हम ग्राफ कैसे स्केच करते हैं उसका लेक्चर मैंने सेपरेटली अपलोड किया हो चैप्टर नंबर 1 के अंदर। अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसका लिंक भी मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पे जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैंने सारा प्रोसेस बताया कि कोई भी ग्राफ हम कैसे जो है ना इजी वे में उसको उसमें जो है ना वैल्यूज पुट करके एक्स की वैल्यूज पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू में मिलती जाती हैं। कैसे इजी वे में हम किसी भी जो है वो फंक्शन का ग्राफ स्केच कर सकते हैं, सारी मैंने चीजें ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। तो इसके अंदर भी ये जो हमारे पास पीस वाइज फंक्शन है इसके हम सबसे पहले बेसिकली इसमें हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे क्योंकि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जो हमारे पास पॉइंट्स आएंगे फिर हमें चेक करना होता है कि किस पॉइंट के ऊपर जो है ना वो हमारे पास ये जो फंक्शन है या तो वो जीरो के बराबर आ रहा है या फिर वो अनडिफाइन हो रहा है। तो जिस डेरिवेटिव लेने के बाद, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू जीरो आए या फंक्शन अनडिफाइंड हो वो होता है उसका क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट जो है वो फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, उसी क्रिटिकल पॉइंट्स को इस फंक्शन में दोबारा से पुट करेंगे और फंक्शन में पुट करने के बाद फिर हम चेक करेंगे कि हमें जो है ना वो कौन सी वैल्यू मिल रही है, किस वैल्यू पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिल रहा है, किस वैल्यू पे एब्सोल्यूट मिनिमम मिल रहा है, किस वैल्यू पे लोकल मैक्सिमम और किस वैल्यू पे लोकल मिनिमम मिल रहा है। साथ ही हम लोग जो है ना वो यहाँ पे इसका ग्राफ भी स्केच करेंगे, ईच एंड एवरी थिंग आपको जो है ना वो क्लियर वे में बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास y प्राइम विच इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास x लेस देन 1, यहाँ पे लेस इक्वल टू 1, यहाँ पे हम x लेस देन 1। क्यों लेस देन 1 आना वो जब मैं ग्राफ बनाऊंगा आपको बता दूंगा। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, 1 का 0 होता है, वैसे ही आ जाएगा जी x ग्रेटर देन 1। अब देखें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स या तो हमारे पास है ना इसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना वो अनडिफाइन होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये भी आपके पास कांस्टेंट है, यहाँ पे तो आपके जो है ना वो फंक्शन 0 नहीं होगा, इसलिए हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है। यहाँ पे तो हमें जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल ही नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं, यहाँ पे तो सिंगल जो है ना वो आपके पास ये कॉन्स्टेंट्स है। तो y प्राइम इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम नहीं फाइंड कर सकते यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स। तो ये हम चेक करेंगे कि फंक्शन है ना वो कहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है, वो हम चेक करेंगे थ्रू ग्राफ बना के यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। तो चलेंगे इसके जो है ना वो ग्राफ की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है ना ये दोनों आपके पास लीनियर फंक्शंस हैं क्योंकि यहाँ पे भी आपके पास जो है ना वो इसकी वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे भी है ना इसकी वेरिएबल की पावर यहाँ पे 1 है। ये दोनों आपके पास है ना वो लीनियर फंक्शंस है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस 1 के जो है ना वो ग्राफ की बात करें तो x प्लस, देखिए ग्राफ मैं आपको बनाना ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि आप लोग जो है ना वो सिंपल x की वैल्यूज पुट करते जाए, y की वैल्यू आपके पास निकलती आएंगी। लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास है ना ये हमारे पास है y इक्वल टू x प्लस 1। तो अगर मैं x की जगह पे जो है ना वो 1 पुट करता हूँ, x जब 1 पुट करता हूँ तो ये y हमारे पास आ जाएगा 2, x की जगह 2 पुट करता हूँ तो y हमारे पास आ जाएगा 3, x की जगह -1 पुट करता हूँ तो y हमारे पास आ जाएगा 0। इस तरह से हमारे पास जो है वैल्यूज आती हैं
इनको हम लोग जो है ना वो प्लॉट कर देते हैं, यहाँ पे स्केच कर देते हैं। ये तो ऑलरेडी जो है ना वो आपको पता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वो ग्राफ के बारे में डिटेल्स डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो x+1 हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास है x ग्रेटर देन 1, यानी कि 1 के आगे x ग्रेटर देन 1, तो तकरीबन जो है ना इसका ग्राफ यहाँ से इस तरह से बनेगा, ठीक है जी। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि y=x का ग्राफ होता है जो यहाँ से गुजरता है सेंटर में से, ठीक है। और इसी तरह से x+1 का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। और 4 - 2x की बात करें, ये x <= 1 है, यानी से 1 से लेस आर इक्वल, तो ये तकरीबन इसका ग्राफ अगर आप स्केच करेंगे तो इस तरह से जरा उसका ग्राफ बनेगा। ये था आपके पास ग्राफ x+1 का, और ये जी आपके पास ग्राफ y= 4 - 2x, ये जी आपके पास y=x+1 का ग्राफ। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास एक कॉर्नर बन रहा है। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी कॉर्नर बनता है वहां पे हमारे पास जो है ना वो क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास यूनिक टेंजेंट लाइन नहीं होती। अगर आप यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं तो वो डिफरेंस जो है ना वो सिंगल पॉइंट में टच करके नहीं गुजरती। इसलिए मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे हमारे पास कॉर्नर के ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब कि जो फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है वो वहां यहाँ पे आके हो रहा है, 1 के ऊपर हो रहा है, क्योंकि 1 के ऊपर कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। तो कॉर्नर पे एग्जिस्ट नहीं करता इसका डेरिवेटिव, मैंने आपको ये बताया था। इसलिए आप लोग कह सकते हैं इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है ना वो कहां पे बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट एट x=1, ठीक है जी। ये 1 के ऊपर कॉर्नर बन रहा है, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती इसकी वैल्यू, इसलिए जो है ना वो यहाँ पे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट बन गया। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट को आपने इस फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन में पुट करेंगे, कहां पे पुट करेंगे, क्योंकि ये x=1 है। तो सॉरी, एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा था x<1, मैंने यहाँ पे <=1 क्यों नहीं लिखा था, मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि मैं ये देखें यहाँ पे 1 के ऊपर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा डेरिवेटिव, 1 के ऊपर कॉर्नर बन रहा है, इसलिए इक्वल नहीं कर सकते, ये इक्वल यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1 के इक्वल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा था मैंने। तो x=1 है, तो x<1, इस फंक्शन में पुट करेंगे 1 की वैल्यू, की हमारे पास बन जाएगा y=4 - 2 × 1 4 - 2 2। तो ये हमारे पास 2 आ गई इसकी वैल्यू। तो 2 जो है ना वो हमारे पास, जब हमने जो है ना इसमें 1 पुट किया तो 1 पे जो है ना हमारे पास इसकी वैल्यू 2 आ रही है यहाँ पे। तो 1 पे जो है ना इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 2 आ रही है, 1 2 ये हमारे पास बन जाएगा। अब गौर से देखें तो ये बेसिकली ग्राफ को पूरे को देखें तो ये बेसिकली आपके पास है एब्सोल्यूट मिनिमा। क्यों एब्सोल्यूट मिनिमा, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू ये सबसे नीचे है, यहाँ से भी ग्राफ ऊपर को जा रहा है, यहाँ से भी ग्राफ ऊपर को जा रहा है, सबसे नीचे वाली वैल्यू यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब है कि y= ये हमारे पास जो 2 आया है ये हमारे पास है एब्सोल्यूट, y एब्सोल्यूट आपके पास है y एब्सोल्यूट मिनिमा एट x=1। तो जब हमने जो है यहाँ पे x पुट किया, x के लिए 1 पुट किया तो हमारे पास 2 आ रहा है, यानी कि ये सबसे जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम, सबसे लो वैल्यू इस ग्राफ के अंदर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 कंप्लीट क्वेश्चन। मैंने इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम इसलिए लगाया है ताकि पीस वाइज फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, सारी चीजें आप क्लियर हो जाए और बाकी क्वेश्चन जो है आप इजिली इसको कर सकें। तो ये जो है वो हमारे पास बेसिकली सारा का सारा क्वेश्चन था। मैंने डेरिवेटिव भी लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स भी निकाले, ग्राफ भी ड्रा करके चेक करवाया। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 भी ऐसे ही करेंगे, तो सारी की सारी जो है चीजें आप क्लियर हो जाएंगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। चलेंगे अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, y = 3 - x 3 + 2x - x square x <0 x greater or equal to 0। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग लेंगे इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास बनेगा -1 एट x=0। इसका डेरिवेटिव बनेगा हमारे पास 2 - 2x एट x ग्रेटर देन, यहाँ में भी इक्वल नहीं आना, x ग्रेटर देन 0 यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। क्यों नहीं आना, जब ग्राफ बनाएंगे वहां पे कॉर्नर बनेगा इसलिए नहीं आना। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब या तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए डेरिवेटिव उस फंक्शन के डेरिवेटिव पे जाना किसी वैल्यू पे 0 होना चाहिए, या फिर वो होना चाहिए आपके पास अनडिफाइन होना चाहिए। अब जो है ना वो ये यहाँ पे जो हम कॉन्स्टेंट है यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा हमें, तो इसको हम 0 के बराबर रख के चेक करते हैं। इसको 2 - 2x को 0 के बराबर रख के चेक करते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 = 2x, तो ये आ जाएगा जी x = 1, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट x = 1। इसी तरह से किस पे जो है ना वो अनडिफाइन होता है वो हम ग्राफ से चेक कर लेते हैं, ग्राफ बना के चेक करते हैं। देखिए जी, इसके ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो आपके पास लीनियर फंक्शन है 3 - x है,
तो 3 माइनस एक्स का ग्राफ जो है ना वो आप लोगों का तकरीबन यहाँ से बनेगा ये 3 से, ये 2 और 4 है, यहाँ पे तकरीबन 3 बनेगा। 3 से यहाँ पे एक जो है ना वो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये आपके पास लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे इस तरह से आपका इसका ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आ चुका है तो ये आपके पास जो है ना वो पैराबोला की फॉर्म बनेगी, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है। अब पैराबोला की फॉर्म होती है यू शेप, जब माइनस आ जाएगा फिर ऊपर से नीचे को आएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, ये आपके पास y इज इक्वल टू किसका ग्राफ हमारे पास 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास बनने जा रहा है। अब यहाँ पे देखें ये आपके पास बेसिकली यहाँ पे भी कॉर्नर बन रहा है, कॉर्नर बन रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे, तो एक्स इज इक्वल टू 0 ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि फंक्शन यहाँ पे अनडिफाइंड, कॉर्नर पे हमें डेरिवेटिव नहीं मिलता, इसलिए एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर बन रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, इसलिए ये भी इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे भी आपका ये x ग्रेटर और इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0 है ना, तो ये 1 भी 0 से ग्रेटर होता है, तो इस फंक्शन में वैल्यू पुट होगी, तो यहाँ पे बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये बन जाएगा जी आपके पास 3 प्लस 2 माइनस 1, ये बन जाएगा आपके पास 4 बन जाएगा। इसी तरह से x इज इक्वल टू 0, ये x ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, तो इसी फंक्शन में पुट करेंगे तो ये बनेगा जी आपके पास y इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर, y इज इक्वल टू ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, आ जाएगा आपके पास बेसिकली 3 आ जाएगा। अब देखें जी कहाँ पे मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे मिनिमा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले ये बात करें, ये है जी 4, जब हमने x 1 पुट किया तो 4 आया, जब x यहाँ पे 1 पुट किया तो तकरीबन यहाँ पे 4 आ रहा है, तो ये है जी आपके पास तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमा होगा, क्योंकि ग्राफ ऊपर को भी जा रहा है, ग्राफ नीचे को भी आ रहा है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं हो सकता, ये तो इनफिनिट यहाँ पे चला जा रहा है, हमें पता नहीं कहाँ पे एंड हो रहा है, नीचे को जा रहा है पता नहीं कहाँ पे एंड हो रहा है। इसका मतलब कि तकरीबन यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है ये हमारे पास है जी आपके पास लोकल मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 1, ये लोकल मैक्सिमा होगा एट x इज इक्वल टू 1 पे, और तुम एट 0 पे 3 बात करें, 0 पे 3 है हमारे पास, ये होगा जी आपके पास यहाँ से यहाँ आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे भी है, ये जी आपके पास लोकल मिनिमा होगा आपके पास एट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 4 हमारे पास और ये हमारे पास जो 3 आ रहा है ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमा तो हम यहाँ पे हमें नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी ग्राफ चलता जा रहा है, ये भी ग्राफ चलता जा रहा है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू हमें नहीं पता। ये हमारे पास क्वेश्चन 56 कंप्लीट, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन 57। चलेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की बात करते हैं, y which is equal to minus x square minus 2x plus 4 at x less or equal to 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4x ग्रेटर देन 1। तो बात करें इस क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा y प्राइम व्हिच इज इक्वल टू डेरिवेटिव तो ये बन जाएगा माइनस 2x माइनस 2 एट x लेस आर इक्वल टू 1, ये लेस देन 1। ग्राफ देखेंगे फिर देखेंगे कॉर्नर बनता है कि नहीं बनता, क्या बनता है यहाँ पे। तो ये इसका डेरिवेटिव लेंगे बनेगा जी माइनस 2x प्लस 6 एट x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए या तो y प्राइम 0 होना चाहिए या फिर y प्राइम होना चाहिए इन्फिनिटी, यानी कि ये जो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है ये किस पॉइंट पे जो है ना, जिस पॉइंट पे ये फंक्शन 0 होगा वो होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट, या फिर जिस पे अनडिफाइंड होगा वो होगा इसका क्रिटिकल पॉइंट। तो बात करते हैं पहले इसको जो है ना वो 0 रख के चेक करते हैं, तो ये बनेगा माइनस 2x माइनस 2 व्हिच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा माइनस 2x व्हिच इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास x व्हिच इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग इसको भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं यहाँ पे, तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये बनेगा 6 इज इक्वल टू 2x और ये बनेगा 3 विच इज इक्वल टू x, यानी कि यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू माइनस 1। और अनडिफाइंड जो है वो कहाँ पे होता है, हम यहाँ पे ग्राफ बना के चेक करते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे लाइनें लगा लेते हैं पहले। तो देखिए ग्राफ्स की बात करें सबसे पहले हम बात करते हैं x ग्रेटर देन 1 के लिए, यानी कि 1 से ग्रेटर हमारे पास है ना वो ग्राफ इसका किस तरह से बनेगा, पैराबोला की फॉर्म बनेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर और साथ माइनस है तो ये आपके पास है ना वो उल्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि पैराबोला तो यू शेप में
लेकिन ये माइनस आ गया तो फिर ऊपर से इस तरह नीचे जिस तरह वो इंटरसेक्शन होता है उस तरह की फॉर्म बनेगी। तो ये इसका ग्राफ यहाँ पे आपके पास तकरीबन बनेगा इस तरह से, ये कुछ यहाँ पे से जाके तो इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इसकी बात में इसकी पॉइंट्स पुट करके चेक करें, यहाँ पे भी पैराबोला बन, लेकिन एक्स लेस आर इक्वल टू 1 है, 1 से जो है लेस आर 1 से इक्वल, तो ये हमारे पास है तकरीबन यहाँ पे अगर 1 है तो ये तकरीबन आपके पास है ना इसका ग्राफ भी कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से, ठीक है जी। ये हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास बना है कॉर्नर, कॉर्नर बना तो इसका मतलब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा एट एक्स इक्वल टू 1 पे क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन क्रिटिकल पॉइंट्स को इन फंक्शन में पुट करके मैक्सिमम मिनिमा चेक करेंगे। सबसे पहले एक्स इक्वल टू -1 कहाँ पे पुट करेंगे, -1 है तो -1 होता है एक्स लेस आर इक्वल टू 1 है, यानी कि पीछे हो लेस आर इक्वल लेस हो तो फिर वो -1 होता है। तो इस फंक्शन में पुट करेंगे एक्स इक्वल टू -1, तो ये बनेगा आपके पास माइनस इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये बनेगा जी आपको -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये बन जाएगा -1 प्लस 2 प्लस 4 आ जाएगा। तो ये बनेगा जी आपके पास 5 y विच इज इक्वल टू 5। इसी तरह से मैं अगर इसको यहाँ पे पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 3 है, यानी कि ग्रेटर देन 1 हो तो फिर 3 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 इसमें पुट करें y इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 3 -4, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 9 प्लस 18 -4, तो ये बनेगा आपके पास यहाँ पे 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 - 4 5 आ जाएगा यहाँ पे भी आपके पास y विच इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इस फंक्शन में पुट करेंगे y विच इज इक्वल टू, ये बनेगा जी आपके पास -1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 प्लस 4 आ जाएगा। ये बनेगा जी आपके -1 -2 प्लस 4, ये बनेगा आपके पास -3 प्लस 4, ये बनेगा y विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली y विच इज इक्वल टू 5 है एट x इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 के ऊपर तकरीबन 5 आ रहा है तो ये सबसे ऊपर वैल्यू, इसका मतलब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा। तो ये होगा जी आपके पास बेसिकली मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू -1 के ऊपर, क्योंकि 5 जो है हमारे पास यहाँ पे पीकेस्ट वैल्यू सबसे ऊपर वैल्यू आ रही है, यहाँ से ऊपर तो ग्राफ कहीं भी नहीं जा रहा, तो ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा 5। इसी तरह से ये भी आपके पास है ना वो मैक्सिमा, यहाँ पे भी 5 है, ये भी मैक्सिमा होगा, मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर भी मैक्सिमा होगा। और 1 की बात करें तो ये 1 आपके पास ये होगा आपके पास ये लोकल मिनिमा, क्योंकि इससे नीचे भी है तो ये होगा लोकल मिनिमा, ये होगा जी आपके पास लोकल मिनिमा एट x इज इक्वल टू 1। ये था हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 57। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब लाजमी किया करें, काफ़ी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ती है एक्सेस को अपलोड करने के लिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अपने क्लास में इसका लाजमी शेयर किया करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। देखिए जी हमारे पास आज के लास्ट क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। y which is equal to -1/4x square -1/2x plus 15/4 x less than equal to 1 x cube -6x square plus 8x at x greater than 1। डेरिवेटिव लेंगे इसका। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं y प्राइम which is equal to, डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास का डेरिवेटिव बनेगा आपके पास -1/2x -1/2 at x less or equal to 1। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा आपके पास पावर रूल। अब पावर रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, क्वोशंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, सारे मैंने रूल्स अपलोड किए हुए हैं। आप देखना चाहते हैं वेरी सिंपल इजी वे में डिटेल्ड लेक्चर अवेलेबल है, उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन में जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, ये आपके पास बनेगा 3x स्क्वायर माइनस ये आपके पास बनेगा, यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा तो ये बनेगा आपके पास 12x प्लस 8 एट x ग्रेटर देन 1। अब हम लोग जो है ना वो बात करेंगे इसके क्रिटिकल पॉइंट्स की। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए जो है ना वो ये 0 होना चाहिए, y प्राइम इज इक्वल टू 0, तो इसको 0 के बराबर पुट करके चेक करते हैं। ये बनेगा आपके पास -1/2 x -1/2 इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1। इसी तरह से अब इसको भी 0 के बराबर रख के चेक कर लेते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 8 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, ये देखें यहाँ पे चेक करें, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24 होता है, 24 कैसे पेश करें तो प्लस करें -12y,
यहाँ पे पेयर्स नहीं बनेंगे मेरे ख्याल से, जोड़े नहीं बन रहे यहाँ पे ना, क्योंकि जोड़े तो बनते हैं आसमानों में, आपको पता है। अच्छा, तो यहाँ पे जोड़े नहीं बन रहे, तो ये बनेगा आपके पास 8 को यहाँ पे फिर आप लोग इस तरह करें, क्या कहते हैं उसको, फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे आप लोग लगाएंगे। उसके लिए आपके पास एक्स आपके पास क्या है जी, सॉरी ए है जी आपके पास 3, बी है जी आपके पास -12, सी है जी आपके पास 8। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा एक्स इक्वल टू -b यानी कि 12 प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac का स्क्वायर रूट बटे में क्या आएगा आपके पास 2a, ए हमारे पास है 3, तो ये बनेगा जी आपके पास 12 प्लस -12 का स्क्वायर होगा 144 माइनस ये बन जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगा जी, ना तो मुझे टेबल आते हैं ना मुझे मल्टीप्लाई करना आता है, आपको पता नहीं आता है या नहीं। 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 से किया तो ये आ गया आपके पास 96 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगी आपके पास 6 आ जाएगा, इसका ऊपर ये ना यहाँ पे आपके पास स्क्वायर रूट बन जाएगा, एक्स विच इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी आपके पास 12 प्लस माइनस 144 को आप लोग माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 48 बटे में जी आपके पास 6। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, 48 की आप लोग यहाँ पे कर ले, फैक्टराइज कर लें, फैक्टर्स बना लें इसके, तो फैक्टर्स बनाते हैं जी 48 के, तो वो क्या बनेंगे आपके पास 2 पे जाएगा, 24 2 बार 48 48, 12 2 बार 24, 6 2 बार 12, 3 2 बार 6, 3 1 बार 3, ये है इसके पेयर्स, सॉरी इसके फैक्टर्स 2 2 2 2 3। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, 2 की पावर 4 है और 3 है, यहाँ पे लगा लें जी 2 की पावर 3 4 और 3, 2 की पावर 4 को लिख लें 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 और 3 का स्क्वायर रूट बटे में जी आपके पास 6, एक्स विच इज इक्वल टू ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा, बाहर आ जाएगा 12 प्लस माइनस ये भी बाहर तो 4 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 बटे में जी 6, एक्स विच इज इक्वल टू। अब देखिए जी जैसे आप लोग यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 2 अगर मैं कॉमन है तो 6 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 और बटे में जी आपके पास आ जाएगा 6, तो कैंसिल आउट किया तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 बटे में आ जाएगा, जिसको कैंसिल किया तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे बेसिकली 2 वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, एक है जी आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 3, और दूसरी है आपके पास एक्स विच इज इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 आ रहे हैं आप। अब इसको कैलकुलेटर पे आप इसकी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं, कैलकुलेटर में मैं चेक करता हूँ तो ये बनेगा जी स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 6 और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 3 है तो 3.1547, ये लिखें जी 3.1547, ये है जी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे भी इसकी वैल्यू यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, तो ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 3, ये जी आपका 0.845, ये है जी आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट। ओके जी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ये तो हमारे पास था एक किस पे इसके डेरिवेटिव जो है ना वो किस पे 0 होता है, इस पॉइंट पे 0 होता है और इस पॉइंट पे 0 होता है। अब किस पे अनडिफाइंड होता है वो हम जो है ना वो ग्राफ बना के चेक करते हैं कि होता है कि नहीं होता। ग्राफ बना के इसको यहाँ पे मैं लाइंस लगा लेता हूँ पहले। तो चलिए ग्राफ्स की बात, सबसे पहले हमारे पास फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ की बात करते हैं। तो इसका ग्राफ अगर आप लोग पॉइंट्स पुट करके चेक करेंगे तो आपके पास है ना कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा, यहाँ पे ये आपके पास कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। इसी तरह से लेस आर इक्वल टू 1 के लिए बात करें तो ये पैराबोला की फॉर्म है, ये भी आपके पास लेस आर इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से जो है ना वो आप का यहाँ से शुरू होगा, ये कुछ इस तरह से आपके पास जो है ये कुछ इस तरह से जो है ना वो आपके पास 4 में से गुजर के कुछ इस तरह से आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा। ये हमारे पास जो है ना वो कंप्लीट हो चुके हैं इसके ग्राफ। अब हम इसके बात करेंगे कि ये जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्राफ जा रहा है, कहीं भी कॉर्नर नहीं मान रहा, कहीं भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है ना वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे जो है ना फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो, इसलिए यहाँ पे हमें कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलता। अब देखेंगे इसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स की बात करते हैं, तो ये हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू -1 है, इसको भी फंक्शन इनपुट करके चेक करेंगे क्या आंसर आता है। इसी तरह से हम जो है ना वो इसका हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स बने
x इज इक्वल टू 3.1547 एंड x इज इक्वल टू 0.845। लेकिन इसको हम निगलेक्ट करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यहाँ पे उसने कंडीशन दी है x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो ये तो 1 से लेस है, तो इसको हम जो है कंसीडर नहीं करेंगे। हम इस क्रिटिकल पॉइंट को कंसीडर करेंगे, इसको कंसीडर करेंगे। अब जो है ना वो आप अगर कैलकुलेटर का काम है आप खुद भी कर सकते हैं। x इक्वल टू -1 यानी कि लेस इक्वल टू 1 है, इस फंक्शन में पुट करेंगे ना आप, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी एट x क्यूब -1, y आपके पास आ जाएगा 4। ठीक है, इसलिए आप लोग जहां जहां x है वहां पे पुट करेंगे -1 तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी। कैलकुलेटर आप इजीली इसको कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है ना वो पहले इसकी बात कर लेते हैं। एट x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 4 है, -1 के ऊपर y इक्वल टू 4 है, तो ये क्योंकि आपके पास आगे भी वैल्यू जा रही है तो ये होगा आपके पास लोकल मैक्सिमा होगा, लोकल मैक्सिमा। बिल्कुल इसी तरह से जनाब अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, इस पॉइंट को अगर आप फंक्शन में पुट करते हैं, इस फंक्शन में पुट करते हैं तो इसका आंसर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे क्या आएगा -3.07। ये आएगा आपके पास -3.07 एट x इज इक्वल टू 3.1547। ये हमारे पास की वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगा जी आपके पास माइनस में है तो मिनिमा होगा, ये होगा जी आपके पास लोकल मिनिमा, ये होगा जी आपके पास लोकल मिनिमा। ठीक है जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन 58 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आज का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। मैंने कोशिश किया कि जब एवरीथिंग आपको जो है क्लियर करवाऊं ताकि आपको जो है हर कॉन्सेप्ट की समझ आए, तो इसलिए जो है लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मसला की क्यूरी है आप लोग इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप लोग इजीली मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके अपनी क्यूरीज को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग नोट्स बाय करना चाहते हैं, नोट्स के लिए भी आप लोग जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।